स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज रिलेटेड टॉपिक्स के आज के इस लेक्चर में आपको रेंज के बारे में बताऊंगा। रेंज का क्वेश्चन सीएसएस के 2016 और 2020 के पेपर के अंदर आता है। सबसे पहले मैं आपको रेंज की डेफिनेशन, फार्मूला, बेसिक कंसेप्ट, प्रॉब्लम्स और वो प्रॉब्लम्स जो सीएसएस के एमपीटी पेपर के अंदर आती है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं। रेंज जो है ना, the difference between the largest and the smallest observation in a data set is called range। कि आपको न्यूमेरिक या नंबर की फॉर्म में कुछ वैल्यूज गिवन होगी, उन गिवन वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू अगर हम माइनस करेंगे या नफी करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारी जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे रेंज। Range is denoted by capital letter R. Its formula is R is equal to xm minus x naught. Xm denote the maximum value in a data set, whereas x naught denoted minimum value in a data set. And now I discuss with you a basic problem. इस प्रॉब्लम में हमारे पास ये गिवन वैल्यू है, इनमें से हम देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है। 5 जो है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है और 19 जो है ये लार्जेस्ट वैल्यू है। तो इसमें हमने रेंज आर फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 19 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 5। तो ये फार्मूला लगा लेते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। मैक्सिमम वैल्यू 19 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है, तो रेंज जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो स्टूडेंट्स आ जाएगा 14। तो ये है इसका आंसर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो सीएसएस एमपीटी 2022 के पेपर में आया है, एमपीटी 2022 में, वो समझाता हूं। उसमें उन्होंने कहा कि द मिनिमम वैल्यू इन ए डाटा सेट इज 5। इसमें इन्होंने मिनिमम वैल्यू दे दी है, तो x नॉट इज इक्वल टू 5। रेंज जो है वो उन्होंने दी हुई है 50 और कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लूंगा, r इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। तो रेंज हमारे पास 50 है, मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 5। तो एक्स एम इधर वैसे रहेगा, तो 55 उस साइड पे माइनस का है, इस साइड पे आगे प्लस का हो जाएगा। तो एक्स एम या मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस डाटा सेट में हमारे पास आएगी 55। तो 55 है इसका आंसर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।